बोलिए। देखिए जी, ये संसद के अंदर की बात कर रहे हैं। ये तो वो सरकार है जिसके दौर में जानते क्या हुआ था, उत्तर प्रदेश विधानसभा में खून खच्चर हो गया था। केसरीनाथ त्रिपाठी जी स्टेचर पे ले जाए गए थे। कलराज मिश्रा जी आज गवर्नर है, इनका भी सर फूट गया था दिसंबर 1993। और जानते किस मुद्दे पे? इनके वो स्पीकर थे, उन्होंने विश्वास मत ध्वनिमत से पारित कर दिया, जबकि विश्वास मत कभी भी बगैर मत विभाजन के पारित नहीं हो सकता। सरकार का विश्वास मत ध्वनिमत पे हुआ, विपक्ष ने अपोज किया तो मार पिटाई हुई। दूसरी बार 22 अक्टूबर 1997 लोगों को चोटें पड़ी थी, मायावती जी के ऊपर भी हुआ था। ये तो अपने जमाने में वो कर चुके हैं। अब मैं बताता हूं जाट समाज के ऊपर। देखिए, मैं बिल्कुल मानता हूं कि जो लड़कियां बैठी थी वो देश के लिए उन्होंने शानदार काम किया है, पर मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर आप समाज के स्वाभिमान की बात करते हैं तो जाट समाज में तो एक से एक पहलवान हुए हैं, एक से एक खिलाड़ी हुए हैं। अरे आज से थोड़ी हुआ है। हाँ। अरे बताइए, मोहम्मद गोरी को भी खोखरों ने मारा था। हाँ, तो? अगर आप देखिए, हुणों को भी जाटों ने हराया था। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। मगर जाट समाज से पहली बार उपराष्ट्रपति हुआ देश के सर्वोच्च संवैधानिक संस्थान में। दूसरी बात और उसका मजाक उड़ाया गया। हमने जाति जनगणना मजाक नहीं उड़ाया। अमित जी, जाति जनगणना की बात बोलो तो कहेंगे जाति जनगणना नहीं कराएंगे, लेकिन जाति का नाम पे वोट मांगना होता है तो तैयार हो जाते हैं। आप जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं, एक मिनट अगर विपक्ष जातिगत जनगणना के पक्ष में है तो वो उनको राइट देता है कि वो उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाएं, उनकी मिमिक्री करें और फिर बोले यूट्यूब में भी तो ये होता है, टीवी में भी तो ये होता है, किसी कॉमेडी शो में भी तो ये होता है, मिमिक्री होती है। तो भारत की संसद में भी ये कॉमेडी शो चल रहा है जिसकी रिकॉर्डिंग राहुल गांधी कर रहे थे। देखिए, पूरी बात को इस तरह ले सकते हैं, जब वो अंदर घुसे और भागे जिधर माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री और माननीय स्पीकर बैठते हैं, तो उस समय ये लगा कि हम बहुत नजदीक है, जो एमपी बाहर भाग रहे हैं ये पीछे से उन्हें ठोकेंगे, हम भी भागेंगे तो हमें भी ठोकेंगे। तो डर था और उस डर की वजह से ये कि इन्हें वेपन ना निकालने दें, पकड़ें। तो जैसे ही नजदीक गए, जूता निकाला तो एक बार को डर कम हुआ कि इन पे वेपन नहीं है, जूता फेंकेगा। तो जैसे ही जूते में से उसने खोला सो कॉल्ड कलर बॉम्ब या गैस बॉम्ब, और उसमें जो गैस निकली है बिल्कुल मौत एकदम सामने दिखी। लगा अंधे होने वाले हैं, लगा फेफड़े बंद हो जाएंगे, लगा फेफड़े बंद हो जाएंगे और आज घर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मरने से पहले इन्हें मार लें। फिर खुल के बहुत खुल के नील पड़े हाथ में, खूब ठुकाई करे। एक बात। दूसरा, आपने और बेनीवाल जी ने इस इशू को लेके अगर संसद में अंदर टकराव था तो सोच की बात यह है, हम लॉ मेकर हैं, कानून बनाने वाले हैं, हमारे लिए भी गाइडलाइंस हैं, उनका अगर वायलेशन करेंगे और जो चीजें तय नहीं हैं उनको करेंगे, उस गंभीर मुद्दे पे अगर आके सस्पेंशन होता है और उस सस्पेंशन में अब बाहर आके संसद के गेट पे बैठ करके जो मिमिक्री करेंगे, तो मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है देश के लिए या देश की सभी जातियों के लिए, पिछड़ों के लिए, जाट समाज के लिए या उनके साथ जो गुजर और सब जातियां आती है, किसी के लिए भी। सुधांशु जी, जहां संसद में सीटें खाली पड़ी रहती हैं और अम्मा टकरते हैं, जूझते हैं, भिड़ते हैं, लड़ते हैं जी, तुम सांसद बनाए हो सड़क पे प्रदर्शन बनने के लिए, दम है पर संसद में काम करो। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि ये लड़के जो थे वो बेरोजगार थे। सब देखिए, अगर मान लो आज ये खबर चल रही है और उसे जस्टिफाई कर रहे हो, चाहे वो सो कॉल्ड कोई भी लीडर हो, कोई भी रिपोर्टर हो, राहुल गांधी है, कोई राहुल गांधी हो या कोई भी लीडर हो या कोई भी रिपोर्टर देवगन साहब हो, अगर इसको जस्टिफाई करते हैं तो ये बिल्कुल गलत बात है। विदेश में बैठी ताकतें जो देश को तोड़ना चाहती हैं, विदेश में बैठे आतंकवादी जो देश को कमजोर करना चाहते हैं, विदेश में बैठे लोग जो देश की तरक्की से खुश नहीं है, जो देश की तरक्की से खुश नहीं है, बस खत्म कर रहा हूं, तरक्की से खुश नहीं है, उनको हिम्मत बढ़ती है कि इस देश की संसद में भी घुसा जा सकता, इसलिए किसी भी कीमत पर जस्टिफाई नहीं करा जा सकती है। ठीक है, ठीक है। राजेश गुप्ता जी का मैं रुख करता हूं, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। गुप्ता जी, आपके पास मैं आता हूं। बीजेपी के साथ आपका विरोध है, कांग्रेस के साथ भी आपकी लड़ाई थी, लेकिन अब आप निकट आ गए हैं कांग्रेस के, एक अलायंस करना चाहते हैं कांग्रेस के साथ। अब आपको कांग्रेस भ्रष्टाचारी भी नहीं दिखती, अब आपको शरद पवार भी भ्रष्टाचारी नहीं दिखते, जिनके लिए अरविंद जी अक्सर कहा करते थे, आपकी पार्टी अक्सर कहा करती थी। ये मजबूरी है और इसी मजबूरी की वजह से जो फूहड़पना हुआ भारतीय संसद के बाहर, जो मिमिक्री हुई, उसको भी आप खुल के उसका विरोध नहीं कर पा रहे। हो सकता है आप दिल से साथ ना हो, लेकिन बोल भी नहीं पा रहे, यानी दिल की अरमा जो है वो जुबान पर नहीं आ पा रहे। देखिए अमीश भाई, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब सामने मेरे जो टॉपिक आपने चलाया कमल या दलदल,
माफ कीजिएगा, आपका शो है, आप जो मर्जी नाम रख सकते हो, लेकिन नाम मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि दलदल कमल मतलब ये ठीक नहीं है। आपने बहुत अच्छी अच्छी फोटो लगाई है, मुझे बहुत खुशी हो रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसमें मुस्कुरा रहे हैं, गृह मंत्री जी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन बाकी सबको भी मुस्कुराते हुए लगा दो, क्या दिक्कत है? उसमें कोई परेशानी थोड़ी है ना? देखिए अब मैं एक एक करके बता हमारी है नहीं है। अरविंद जी भाई एक एक करके बता देता हूं मैं। अब मैं इसलिए मैं देखिए बीजेपी 3 राज्यों में चुनाव जीती है, बीजेपी 3 राज्यों में चुनाव जीती है, तो मोदी जी और अमित शाह खुश हैं। अरविंद जी परेशान है ईडी के नोटिस के बाद। नीतीश जी को पता नहीं है कि आगे भविष्य में क्या होगा। अखिलेश जी कह रहे हैं कि इंडिया वालों के साथ मैं जाऊंगा नहीं जाऊंगा। और आगे सुनिए, आगे सुनिए, ममता जी कह रही हैं कि अब ये राहुल जी पता नहीं और आगे क्या करते हैं, और राहुल जी कह रहे हैं मैं कुछ भी कर सकता हूं, सरप्राइज कर सकता हूं। आपने जो पॉइंट पूछा कि जो बाहर आके संसद के बाहर हुआ, पहली बात तो बार बार इस बात पे ध्यान देने की बात है कि संसद के अंदर नहीं हुआ। जो मिमिक्री हुई जो हुई वो संसद के अंदर नहीं थी, बाहर थी। इन दोनों बातों में बहुत अंतर है। और बाहर क्या होता है वो एक अलग आचरण है, अलग आचरण होता है। दो सम्मानीय हमारे साथ में सांसद है, मैं विधायक हूं, मैं आपको अच्छी तरह बता सकता हूं। तो इसमें थोड़ा डिफरेंस है। जैसे कि यहां आप क्या करते हैं वो एक अलग बात है, और इस बिल्डिंग के बाहर क्या करते हैं वो एक अलग बात है। खैर, सबसे पहली बात यह। दूसरी बात यह है कि जो देश के इतने अच्छे अच्छे जो मेडल लेके आने वाले हैं, वो कहते हैं हम आज के बाद में खेलेंगे नहीं। अपने जूते उठा के उन्होंने टेबल पर रख दिए, उस पर कोई बहस नहीं। उसी समुदाय से वो लड़कियां आती हैं। मेरा तो सुधांशु जी से सवाल है कि अगर हमारे महामहिम जी, उपराष्ट्रपति जी, ये कहते हैं वो एक संवैधानिक पद है, आप कहते हैं, मैं भी मानता हूं, मैं भी जानता हूं, लेकिन अगर वो एक संवैधानिक पद है तो क्या उनको कहना चाहिए मैं एक विशेष समुदाय से आता हूं? और अगर वो समुदाय से आते हैं, अगर वो ये कह रहे हैं, तो क्या उनको तकलीफ नहीं हुई जब उस लड़की ने रोते हुए कल कहा कि मैं आज के बाद में नहीं खेलूंगा? क्या ये तकलीफ नहीं हुई जब वो लड़की बार बार कह रही थी, वो बच्चियां कह रही थी कि हमारे साथ में ब्रजभूषण सिंह जी गलत कर रहे हैं? तकलीफ नहीं हुई जब हरियाणा के खेल मंत्री के ऊपर आरोप लगे, कोच ने लगाया कि ये बदतमीजी कर रहे हैं? और माफ कीजिएगा, आपने कहा कि पहली बार उपराष्ट्रपति जी की वजह से सम्मान मिला है। इस देश में उप प्रधानमंत्री जी जाट रह चुके हैं, लेकिन सवाल इस बात चलिए कि चौधरी देवीलाल जी रह चुके हैं। अब कहां सर, चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री रह चुके हैं ना, रह चुके हैं ना, तो उसमें लोगों ने चुन के भेज दिया। आप तो माफ कीजिएगा, मैं कहना नहीं चाहता किस तरीके से रबर स्टैंप की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लोगों ने चुन के भेजा हुआ। चौधरी चरण सिंह का इस्तेमाल किसने किया था? लोगों ने चुन के भेजा हुआ है। और आप बार बार नाम बदलने के जितने एक्सपर्ट है, संसद फेस ही नहीं कर जिस तरीके से नाम बदलने के एक्सपर्ट है, रबर स्टैंप की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट को। काका हाथरसी की कविता याद आती है कि नाम तो है गंगा जमुना और कुएं पे भरने जाए पानी, तो इंडियन पैनल कोड का नाम बदल दो, इसका बदल दो। अरे किसी बच्ची को सुरक्षा नहीं मिल रही, किसी आदमी को रोजगार नहीं मिल रहा, गरीब को रोटी नहीं मिल रही। JNK में 3 कल हमारे आर्मी के जवान मारे गए। आपके मेरे प्रधानमंत्री, आपने क्या मेरे भी हैं, उनका कहना था कि अब नोटबंदी हो गई, अब सारा भ्रष्टाचार खत्म, लोगों पे पैसे मिले जा रहे हैं। कहते हैं हमारे जवान नहीं मरेंगे, आतंकवाद खत्म। एमपी के पास एक सुनिए, किसी के पास मिले, ये काम किसका? एक बार उसकी गठबंधन कर रहे हैं अमीश भाई। अगर ईडी और सीबीआई का जैसे दुरुपयोग कांग्रेस के अगर ये लगाते और जिस कांग्रेस के सांसद के साथ मिला उसके साथ आप लोग गठबंधन कर रहे हैं। पार्लियामेंट में अटैक होता है तो इनके टाइम पे होता है, उसके बाद अरे कोई तो जवाब देगा, अटैक हो कैसे गया? मलूक नागर और दुष्यंत नागर, पुलवामा के अंदर 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया? बाबा अंबेडकर साहब ने जो संविधान लिखा, उस संवैधानिक ढांचे में जो राष्ट्र के महामहिम उपराष्ट्रपति हैं, उन्हें नेशनल टेलीविजन पे रबड़ स्टाम्प कहने मुझे घोर आपत्ति है। इस बात पे हमको कोई अधिकार नहीं है सार्वजनिक रूप से संवैधानिक पद पे बैठे हुए किसी के खिलाफ भी इस तरह की टिप्पणी करने का। ये आपने एक वाजिब बात बोली, रबर स्टैंप जैसे शब्द बोलना मुझे नहीं लगता वाजिब है। ओके देखिए, दुष्यंत जी आपको बता रहा हूं, आप मंद मुस्कुरा रहे हैं तब से, जब से बताऊंगा सर। मैं मुस्कुराहट, अपने भाई अच्छा बोल रहे हैं, इधर से अपने भाई लोग अच्छा बोल रहे हैं। अच्छा, मैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी क्या बोल रहे हैं? ब्रिटिश उपनिवेश काल की बात कर रहे हैं कि हमने ब्रिटिश उपनिवेश काल के कानून को खत्म कर दिया। अरे भाई, ब्रिटिशर्स के साथ तो आप थे, आप तो कांग्रेस के साथ नहीं थे जब कांग्रेस लड़ाई लड़ रही थी, आजादी के आंदोलन की लड़ाई लड़ रही थी। दूसरा, आप बात संसद की कर रहे हैं, संसद में अटैक करने वाले लोगों की बात कर रहे हैं। संसद में जो अटैक जिन लोगों ने किया वो उनको ले जाने वाले कौन थे? आप ही के पार्टी के सांसद थे। आपने, अरे भाई, उन्होंने पास इशू करवाया, आपने एक रामायण का दोहा सुनाया, रामायण की एक चौपाई सुनाई, मैं भी सुना देता हूं। उग्रे अंत न होय निबाहु, काल नेमि जीव रावण राहु। तो इनकी सच्चाई, जिस तरह से रावण जानकी जी का अपहरण करने के लिए साधु बन के गया, जिस तरह से राहु ने देवता का रूप बना के अमृत को पीने का प्रयास किया,
जिस तरह से काल नेवी ने संत का रूप बना के हनुमान जी के मार्ग को रोकने का प्रयास किया, लेकिन उनकी सच्चाई बाहर आ गई दुनिया के सामने। कल आपकी सच्चाई आ गई जब दुनिया को पता चला, भारत को पता चला कि 205 लाख करोड़ का कर्जा भारत पे हो चुका है। अच्छा, भारत की एक चला जाऊं, मैं चल देता हूं, मैं तुरंत चल देता हूं। अगर आप मुझे रोकेंगे मैं चला जाऊं। मैं रोक रही हूं, एक सेकंड भाई, नहीं, अब मैंने आधा घंटा सुना है। 55 लाख था, अब 2,05,000, सोचो 205 लाख, 205 लाख करोड़, कमाल की है। 205 लाख करोड़। उनको बोलने दीजिए। नहीं भी बोलने दीजिए भाई। 205 लाख करोड़ समाजवादी पार्टी है। बोलो, बोलो। मैं अपना टाइम देता हूं, आप बोलो। 205 लाख करोड़ कर्जा देश पे हो गया। ये इनकी मेहरबानी है, सरकार की मेहरबानी है। जब ये सरकार में आए थे तो 55 लाख करोड़ था, अब कितना बढ़ गया? आपके उसमें नहीं दलदल बोलेंगे। लिखने से, आपके दलदल लिखने से दलदल नहीं हो जाएगा। ये समावेशी गठबंधन है, इसका नाम इंडिया अलायंस है। ये जो युवा आपके पीछे बैठा हुआ है, ये उसकी आशा और उम्मीदों पे खरा उतरेगा। इंडिया सरकार, इस बार इंडिया सरकार। अच्छा ठीक है, एक